हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। अब बच्चे लोगों, लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं यार, सीए एंटर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट से केसेस हमारे सामने आते हैं जिनको हम लोग लगातार स्टडी करते हैं। तो आज का जो ये छोटा सा वीडियो है, इसमें आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं हमारे कंपनीज एक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, जिन पर कई बार हमारे सीए इंटर में क्वेश्चन भी बन जाते हैं और वैसे भी नॉलेज के लिए बढ़िया है सारे के सारे केसेस। तो आइए फटाफट से बात को स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों को। तो टॉप 10 केसेस जो आज के लिए मैंने लिए हैं, उसमें से पहला केस हमारे सामने है एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीके का। अब आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूं कि हमारा एक डोक्राइन काम करता है बच्चे लोगों, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, है ना। तो अल्ट्रा वायरस ये कहता है कि अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के कोई भी काम करेगी तो वो चीज होगा एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो, और उसके लिए आप कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। तो ये केस भी कुछ इसी तरह का बच्चे लोगों, जहां पर एक रेलवे कंपनी है और उस रेलवे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है रेलवे वैगन्स बनाने का, है ना। और वहां पे कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक रीके नाम के पर्सन के साथ में, जिसको कंपनी करने वाली है फाइनेंस फॉर रेलवे लाइंस इन बेल्जियम, है ना। तो अब रेलवे लाइंस बनाना और रेलवे वैगन्स बनाना प्रैक्टिकली दो अलग अलग चीजें हैं। तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया भाई। फिर कंपनी के लीगल एडवाइजर ने सजेस्ट किया कि सर ये काम तो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर का है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट से मना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि भाई ये आउट ऑफ एमओएस वॉइड है। लेकिन री के भाई साहब नहीं माने, इनको लगा नहीं नहीं भाई, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जब रेलवे लाइंस है, सॉरी रेलवे वैगन्स है, तो साथ में रेलवे लाइंस भी होगा ही होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। मैटर जब कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने कहा जी नहीं, जिनको रेलवे वैगन्स का राइट है उनके लिए रेलवे लाइंस अपने आप से हम ये मान लें कि इनबिल्ट है, ऐसा नहीं होगा, अलग से ये ऑब्जेक्ट में होता तो ये काम वो कर सकते थे। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के बाहर का है, बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है। तो ये इस केस का मेन कंसेप्ट है बच्चे लोगों कि भाई वॉइड एब इनिशियो अगर कोई चीज है ऑब्जेक्ट के बाहर है तो वो कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए जी। यहीं पर हमारा एक बहुत प्यारा केस और आता है बच्चों को, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइड का, जिसको माना जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन। अब डोक्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ डील करेगा, हम ये मान करके चलेंगे, इट इज प्रिज्यूम दैट ही हैज नॉलेज अबाउट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन सेम टाइम पे इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि अगर कोई बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम ये प्रेजम्पशन लेकर के चलता है वो पर्सन कि यार इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, कि जो इंटरनल काम था वो कंपनी ने कर दिया होगा। जैसे इस केस में हुआ कि कुछ डायरेक्टर्स पहुंचते हैं एक पर्सन के पास में और उनको लोन चाहिए, बैंक जैसा आप लोग देख रहे हो लोन चाहिए। अब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी है या डायरेक्टर्स हैव पावर टू गेट लोन, लेकिन उसके लिए उनको पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन, बराबर। अब एक्चुअल में कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया ही नहीं था, तो लोन लेने के बाद कंपनी ने बोल दिया वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, लेकिन कोर्ट कहता है जी नहीं, सामने वाला पर्सन जो है जिसके साथ कंपनी डील कर रही है वो प्रेजम्पशन लेकर के चलेगा कि इंटरनल प्रोसीडिंग यानी कि रेजोल्यूशन आपने पास कर ही दिया होगा एंड कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे द लोन, रीपे द लोन। ये जो है ये बेनिफिट देता है आउटसाइडर को, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस इज कॉल्ड रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइड। एक केस बच्चों अपना और आता है जो बात करता है रिलेशंस की, ब्रॉडबैंड ट्रस्टी एंड स्टील ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड। ये केस कहता है यार जब भी कंपनी के आर्टिकल्स बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, कंपनी मेंबर्स को और मेंबर कंपनी को बाउंड कर सकते हैं। इस केस की खासियत ये बच्चे लोगों की, कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी मेंबर जो है वो बैंकरप्ट होता है तो उसको शेयर सेल करने पड़ेंगे एज प्राइस फिक्स बाय द डायरेक्टर, जैसा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब एक बंदा ये जो बॉरलैंड है ये इंसॉल्वेंट होता है, तो इसका ट्रस्टी अपॉइंट होता है। ट्रस्टी आर्टिकल्स किस बात को नहीं मानता है, वो कहता है भाई मैं बाउंड नहीं हूं, है ना, कि भाई आई वाज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स, मेरा लिबर्टी, मैं चाहूं जिसको बेचूं। मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट कहता है बच्चे लोगों आर्टिकल्स का मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, और ऐसे में कंपनी मेंबर को आर्टिकल्स मानने के लिए बाउंड कर सकती है और आप बिल्कुल आपको आर्टिकल्स की बात को मानना ही पड़ेगा। ऐसा उन्होंने बॉरलैंड ट्रस्टी का केस में डिसीजन दे दिया। ठीक है, बढ़िया केस है। अगला केस का नंबर हम लगा रहे हैं बच्चे लोगों को, वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स का, बिल्कुल इसका उल्टा। मींस अगर कंपनी मेंबर को बाउंड कर सकती है तो आर्टिकल्स के बेस पे मेंबर भी कंपनी को बाउंड कर सकता है। बहुत प्यारा केस है बच्चे लोगों। अब इस केस के अंदर होता क्या है वो समझिएगा। इस केस में होता यह है कि कंपनी ने एक टाइम पे जाकर के डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है,
और कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में मिलकर के ये डिसाइड कर लेते हैं, डायरेक्टर्स एंड कुछ शेयर होल्डर मिलकर के, कि यार एक काम करेंगे कि हम जो डिविडेंड है उसके बदले में डिबेंचर बॉन्ड इशू कर देंगे। डिविडेंड का पैसा कैश में देने की जगह पे बदले में डिबेंचर इशू कर देंगे। अब एक जो हमारा मेंबर था मिस्टर वुड, उनको ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने लेकर के कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर दिया। अब कंपनी का आर्ग्यू है कि सर आर्टिकल्स में डिविडेंड लिखा हुआ, ये तो नहीं बोला हुआ है कि कैश में देना है, तो हम किसी में भी दे सकते हैं, और हमने सबसे बड़ी बात रेजोल्यूशन पास कर लिया है। मेंबर का ये आर्ग्यू है, और देन कोर्ट ने भी ये माना बच्चों कि जहां पे भी आर्टिकल्स में ये लिख दिया जाए कि भाई डिविडेंड जो है वो पे होगा, ठीक है, तो पेड वर्ड का मतलब जो है वो ऑलवेज कैश में ही लिया जाएगा। जहां पे पेड वर्ड आता है तो इसका मतलब गुड्स नहीं है, कैश ही है। इसीलिए आप डिबेंचर लेने के लिए बाउंड नहीं कर सकते और आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। ये डिसीजन दिया कंपनी के अगेंस्ट में बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोनों एक दूसरे को बाउंड कर सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया चीज और है, कोई भी आउटसाइडर आर्टिकल्स के बेस पे कभी भी कंपनी को बाउंड करने वाला नहीं है ना। इस केस में ऐसा होता है बच्चों कि एक पर्सन कंपनी में अपॉइंट होता है और एज एन लीगल एडवाइजर वो बंदा अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, और एज एन डायरेक्टर वो अपॉइंट हो रहा है, और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी उसको रिमूव नहीं करेगी, है ना, कंपनी उसको कभी रिमूव नहीं करेगी। अब ऐसे बंदे को कंपनी ने थोड़े टाइम के बाद रिमूव कर दिया तो उसने लेकर के कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि आपके आर्टिकल्स के हिसाब से आप मुझे रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। अब कोड यहां पे बोलता है भाई आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ है वो कभी भी ऑल्टर हो सकता है, और कोई भी आउटसाइडर आर्टिकल्स के बेस पे कंपनी को बाउंड कभी नहीं करेगा। यहां पे होना चाहिए था देयर वाज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड पर्सन मिस्टर ब्राउन है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता तो यू कैन फाइल सूट, आप केस कर सकते हो वहां पे कंपनी के अगेंस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आर्टिकल्स के बेस पे अगर आप सूट फाइल करना चाह रहे हो तो आपको लॉ परमिशन नहीं देगा बच्चों। ये अपने को सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए था। तो ये हमारा एक केस और बहुत बढ़िया है। फिर हमारा एक केस आता है बच्चों, रेक्स वाला केस, बहुत फेमस केस है, फाउंडेशन वाले भी पढ़ते हैं, इंटर वाले भी पढ़ते हैं, कि प्रोस्पेक्टस में जो चीजें हैं वो सारी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, अदरवाइज पेनल्टीज लगेगी, डैमेजेस के लिए क्लेम हो जाएगा। इस केस में ऐसा होता है बच्चों कि कंपनी ने अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें कंपनी ने ये लिख दिया कि कंपनी लास्ट 3 ईयर से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है और अच्छा डिविडेंड दे रही है। अब कोई भी कॉमन मैन जब कंपनी के शेयर्स परचेस करता है तो वो इसी बेस पे करता है कि यार कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। अच्छा, कंपनी ने झूठ नहीं बोला था, कंपनी डिविडेंड दे रही थी, लेकिन कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट चीज हाइड की कि कंपनी जो है वो लास्ट 3 ईयर से लॉसेस में है, और ये जो डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है ये कंपनी अपने रिटेन प्रॉफिट में से कर रही है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉड का सूट फाइल होता है। कोर्ट बिल्कुल इस चीज का फेवर करता है कि कंपनी ने सच को छुपाने का काम किया, सो एमडी एंड चेयरमैन आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द डैमेजेस, आपको डैमेजेस देना पड़ेगा, गिल्टी ऑफ फ्रॉड में भी आओगे। ये हमारा रेक्स वाला केस है कनेक्टेड विद प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एक और बहुत बढ़िया केस है बच्चों, पीक वर्सेस गार्डने का हमारा केस है। इसमें एक बंदे ने कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो है वो एक्वायर किया, उसकी कॉपी को पढ़ा और उस बेस पे उसने शेयर परचेज नहीं किए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं किए। बाद में उसने मार्केट से जाके कंपनी के शेयर परचेज किए, बाद में कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट हुआ। देन उसको पता, जब उससे भी कॉल मनी मांगी गई तो उसने ये बोला कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें फ्रॉड था, उसमें गलत बातें लिखी हुई थी, सो मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द कॉल मनी, ये सारी बातें उसने बोली। अब यहां पे कोर्ट कहता है कि भाई अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है, ये बातें आपको कब करनी चाहिए थी बच्चे लोगों, शुरुआत में जब आपने शेयर परचेज किए थे, वो भी अगर आप शेयर परचेज करते प्रोस्पेक्टस के बेस पे, लेकिन आपने प्रोस्पेक्टस के भरोसे पे शेयर परचेज किए ही नहीं, है ना, इसीलिए आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा एंड यू हैव टू पे कॉल मनी। तो समरी इस केस का ये बच्चे लोगों कि अगर प्रोस्पेक्टस पे मिसस्टेटमेंट है तो उसी बंदे को सूट फाइल करने का राइट मिलेगा, सिर्फ उसी बंदे को जो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी के शेयर परचेज कर रहा है, नॉट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर परचेज कर रहे हो तो यू हैव नो राइट टू फाइल सूट ऑन द मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ये अपने को इस केस की समरी में ध्यान में रखना है। एक प्यारा केस है बच्चे लोगों, एचवी जयराम वर्सेस आईसीआईसीआई लिमिटेड का। इस केस में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार अगर कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जहां कॉज क्रिएट हुआ है वहीं के एरिया के जुरिस्डिक्शन एरिया के कोर्ट में सूट फाइल होगा, है ना। इसमें इंटरेस्टिंग केस है बच्चे लोगों, जैसा आप देख रहे हो आईसीआईसीआई लिमिटेड है जो मुंबई में है और ये जो एचवी जयराम है ये कर्नाटका से है। अब शेयर ट्रांसफर को लेकर के दोनों के बीच में एक सूट फाइल होता है, शेयर ट्रांसफर को, शेयर सर्टिफिकेट के इशू को लेकर के, है ना, कि भी कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट लेट डिलीवर किया तो उस बेस पे लेकर के इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट पे सूट फाइल किया। अब इन्होंने सबसे पहले सूट फाइल कर दिया इकोनॉमिक ऑफेंस की जो स्पेशल कोर्ट होती है कर्नाटका, वहां पे केस किया।
तो वहां से कोर्ट ने केस को हटा दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई इसका जो एक्चुअल जुरिसडिक्शन एरिया है वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे मुंबई, तो वहां आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वही ऑफेंस क्रिएट हुआ है। कर्नाटका में आप केस यहां पे नहीं कर सकते हो। ये भाई ने स्पेशल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी और हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि यार आपको कहां जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। ये भाई ने हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम मुंबई जाने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि जी नहीं, जुरिसडिक्शन एरिया आपका मुंबई ही है, वही आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। तो इससे हमारा प्रोविजन क्या बनता है कि भाई जहां कॉज क्रिएट हुआ है वहीं पर तो जनरली कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एरिया वाले कोर्ट पे ही सूट फाइल होगा, वहीं पे केस होगा। बच्चों को अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, आखिरी दो केसेस पे हम लोग पहुंच गए। बहुत प्यारा केस है LIC वर्सेस एस्कॉर्ट का, जो कहता है कि यार अगर रिक्वेस्ट करें तो मीटिंग कॉल होगी, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज रीजंस बाय देम। तो इस केस में क्या होता है बच्चे लोगों की, एक कंपनी है जैसा आप लोग देख रहे हो एस्कॉर्ट लिमिटेड, और उसमें 52% शेयर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में, जिसमें से एक LIC भी है। अब कंपनी का किसी पार्टी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, मैटर कोर्ट में लिटिगेशन है, और ये जो 52% वाले हैं ये प्रेशराइज करते हैं डायरेक्टर को कि यार आप इस केस को विड्रॉ कर लो, बट रिफ्यूज बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहता है तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चे लोगों, एक EGM कॉल करते हैं, है ना। और EGM कॉल करके इनका प्लान ये है कि EGM कॉल करने के लिए बच्चों सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग आपके पास में होनी चाहिए। इनके पास तो 52% है। इनका प्लान है कि हम EGM कॉल करके उसमें डायरेक्टर्स लोगों को रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, नए डायरेक्टर्स रखेंगे और नए डायरेक्टर्स को बोलेंगे केस को विड्रॉ कर लो। ऐसा इनका प्लान है, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजा। अब कंपनी ने डिमांड किया कि हम मीटिंग नहीं बुलाएंगे जब तक आप रीजन डिस्क्लोज नहीं करते हो। तो भाई पर्पस तो बता दिया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, लेकिन रीजंस क्या है वो सारा स्टेटमेंट देना है, और वाकई में देना भी पड़ता है बच्चों। अगर कोई भी EGM टाइप की चीज हो रही है तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन कोर्ट यहां पे कहता है कि भाई अगर कोई भी मीटिंग रिक्वेस्टनिस्ट के रिक्वेस्ट पे हो रही है, नीड नॉट डिस्क्लोज द रीजंस, तो उनको पर्पस बता देना है, लेकिन रीजन डिस्क्लोज करने के लिए वो बाउंड नहीं है। ये इस पॉइंट में बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा पॉइंट है। नाउ लास्ट पॉइंट इज बच्चों R चेट्टियार वर्सेस M चेट्टियार का हमारा एक केस है, बहुत प्यारा केस है बच्चों लोगों। ये कहता है कि अगर इस केस में इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी बच्चों की, एक MD को हटाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। अब रिक्वेस्ट मीटिंग बुलाते हैं तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही होती है, उन्होंने बुला ली। अब ये जो बंदा MD था कंपनी का, ये क्या करता है, इसको पता है कि इस मीटिंग में मुझे हटाने के लिए प्रपोजल आ रहा है और मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस को ताला मार के बच्चों चाबी साथ में ले जाता है अपने। अब रूल वाइज तो वहां पे मीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो वैलिड नहीं होगी। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर वहीं पे बाहरी ओपन एरिया में किधर और पे वो मीटिंग कर लेते हैं उसी सिटी के अंदर, और अब वो प्रपोजल पास करके डायरेक्टर को हटा देते हैं, MD को हटा देते हैं। वो कोर्ट में चैलेंज करता है। वो कहता है कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस पे मीटिंग होनी थी और वो ऑफिस में हुई नहीं तो वैलिड ही नहीं है। तो यहां पे कोर्ट कहता है वेयर ए मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्वेस्टनिस्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस अगर अवेलेबल उनको नहीं हो रहा है तो मीटिंग में बी हेल्ड एट एनीवेयर, वो उसी सिटी टाउन या विलेज में कहीं पर भी और मीटिंग कर सकते हैं और वो मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिड होगी, है ना। आप सोच रहे थे कि यार उनको चाबी नहीं दोगे, ऑफिस नहीं मिलेगा तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। वो उसी सिटी टाउन विलेज में और कहीं पे मीटिंग करके प्रपोजल पास कर सकते हैं और वो आपको मानना पड़ेगा। ये हमारा R चेट्टियार वर्सेस M चेट्टियार है। तो बच्चे लोगों, आज के सेशन का पर्पस था कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में फटाफट से आपको रिकैप करके बता दूंगी भाई ये केसेस हमारे कोर्स में, ठीक है। तो होप्स होगी यार आप लोग को समझ में आई होगी चीजें सारी, एक बार फटाफट रिकॉल हो गया होगा, केसेस पता लगे होंगे। तो जहां चीजें पसंद आ रही है ऐसे ही वीडियोस के लिए क्या करना है, लाइक करना है बच्चे लोगों, आप लोगों को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ लगातार आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, लॉ में भी एज वेल एज ऑडिट में भी, ठीक है। अच्छा, चलते चलते एक बढ़िया इंफॉर्मेशन ये कि यार CA एकाग्रता फाउंडेशन और इंटर के बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आती है, जहां हम लोग अपनी पेड क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाते हैं, जहां आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो विजिट जरूर करिए। और विजिट कहां करना है आप लोगों को, आप लोग पढ़ रहे हैं या आपके घर में कोई CA कर रहा है, फाउंडेशन, इंटर, सबको बताइए। कॉल कर सकते हैं 9754455663 पे बच्चे लोगों, विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पर, ठीक है। चलिए जी, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है बच्चे लोगों, आपका दोस्त जयेश भंडारी, फिर मुलाकात करेंगे। गुड नाइट।